गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और आज बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। सूर्य देवता हमारे निकल चुके हैं, सनराइज हो चुका है और मैं आई हूँ छत में अपने कबूतरों को दाना देने के लिए। और ये देखो मेरे आगे पीछे ही ये घूमते रहते हैं कि जहाँ मैं जाती हूँ मैं हमको रोटियाँ देगी, तो रोटी मैंने उधर डाल दी है इनके लिए, लेकिन इन लोगों को मेरे आगे पीछे ही घूमना है। तो ये देखो कितने सारे कौवे आ रखे हैं, ये देखो। तो ये लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे अभी थोड़ी देर छत में। आ जाओ, आओ आओ आओ, दे रही हूँ तुमको रोटी, दे रही हूँ, टेंशन मत लो। आ जाओ, ब्रेड है, रोटी है, मडवे की रोटी है, गेहूं की रोटी है, सारी रोटियां हैं तुम्हारे लिए भाई। आ जाओ। तो इनको रोटी मैंने डाल दी है और पानी भी इनके लिए रख दिया है, तो दिन भर ये पानी पीते रहेंगे अपना। क्या चाहिए? रोटी चाहिए? आ गई मैं, आओ। क्या हुआ? आ गई। ये देखो कौवे का जोड़ा बैठा हुआ है, धूप सेक रहे हैं दो जने। प्यार करने वाले प्यार करते हैं, शान से जीते हैं, शान से। तो आज एक ही आया हुआ है और कबूतर थोड़े डरपोक होते हैं ना, तो इसलिए एकदम से आते नहीं है खाना वाना खाने के लिए। वैसे अब ये लोग मेरे को पहचानने लग गए हैं तो इतना डरते नहीं हैं। तो गाइस आ चुकी हैं ठंडियाँ और हमारी शॉल, स्वेटर, टोपी सब निकल चुके हैं। तो 2 महीने की ठंड है, जितने कपड़े हैं सब पहन लो। तो मैं तो यही करती हूँ कि रोज़ के कपड़े बदलती हूँ, रोज़ के पहन लेती हूँ नए कपड़े। तो पता है मैं 2-3 दिन से बहुत टेंशन में थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को और आंखें भी मेरी देखो सूजी सी हो रही हैं। तो कभी कभी होता है ना लाइफ में कि किसी की वजह से हमें थोड़ी टेंशन हो जाती है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ, तो फिर टेंशन हो जाती है। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन अभी सब नॉर्मल है। और आज दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा। तो देखो कितना सुंदर नज़ारा है, सुबह सुबह बहुत प्यारा लगता है हर जगह से। तो यहाँ सूर्य देवता निकल रहे हैं, यहाँ देखो पक्षी चहचहा रहे हैं और हरे भरे पेड़ पौधे। तो शुक्र है कि हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं यार, कि हमें हरियाली देखने की आदत है। और कहीं चले जाएंगे अगर कभी, तो हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कहीं पर, क्योंकि हमें यहीं पसंद है, रामनगर में ही पसंद है। उत्तराखंड बोले तो रामनगर। तो गाइस सारे कबूतर आ गए हैं और अभी कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ दिखाती हूँ आपको। देखो वहाँ भी अभी बैठे हुए हैं कबूतर। तो ये सब आएंगे अभी दाना खाने के लिए, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मैंने चाय चढ़ा रखी है चूल्हे में। तो एक वाइट कलर का कबूतर भी आने लग गया, देखो एक नहीं 2 आते हैं वाइट कलर के कबूतर। तो मैं आ गई हूँ पार्लर में और बस जस्ट अभी पहुँची हूँ। और आजकल यार थोड़ा सा पता नहीं क्यों लेट हो जा रही है, बिस्तर से उठते ही 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, फिर चाय पीने में 8 बज जाते हैं, फिर काम धाम करने में सारा इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब पहुँची हूँ मैं 10:15 बजे मैं पार्लर पहुँची हूँ और अब करती हूँ फटाफट से काम। फिर कोई क्लाइंट आ गए तो काम नहीं हो पाएगा, तो मैं कर देती हूँ सब काम फटाफट से और फिर मिलती हूँ आपसे। तो आने वाली है मैडम कोई स्ट्रेटनिंग के लिए, तो मैंने तैयारी कर ली है, ये स्ट्रेटनिंग मशीन निकाल दी है, सारी तैयारी कर ली है और अब वो आने वाली है, तो मैं तैयारी करके रख देती हूँ। तो वो आ जाएंगे, इससे पहले मैं अपना जैकेट निकाल देती हूँ क्योंकि जैकेट में बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता। तो अभी आने वाली है मैडम और उनकी करनी है 1 वॉश ड्रेसिंग। नमस्कार जी, क्या करवाना है? बैठ जाओ, वैसे तो मैं किसी को आ जाओ। तुम्हारी बनानी है जी? अच्छा, गिराना मत, बैठ जाओ सोफे में, बैठ जाओ। खाली थ्रेडिंग ही है बस, और कुछ नहीं। माथे के अलग पैसे लगते हैं? इसका आई भी इसके माथे के 50 रुपये होते हैं ना उसके। क्या करवाना है? मेरा। अच्छा, इनके साथ हो? ठीक है। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी।
तो जिनकी प्रेसिंग है, 1 वॉश प्रेसिंग है, वो आ चुकी हैं और मैंने थ्रेडिंग बना ली है इनकी। तो मैं जल्दी जल्दी इनकी थ्रेडिंग बना रही थी कि उनको भी लेट हो रहा था। बैठ जाओ, तैयारी कर रखी मैंने पूरी। उन्होंने थोड़ा यहाँ से जल्दी जाकर कहीं और जाना है, अच्छा, तो प्लान चेंज हो गया, नहीं तो 4 बजे का था। हाँ वही। तो इनकी प्रेसिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। प्रेसिंग मशीन निकाल दी थी, सारा सेटअप लगा दिया था। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इनकी 1 वॉश वाली प्रेसिंग। और इनके बाल देखो कितने घुंघराले से हैं और लास्ट में आप देखना कि इनके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इनकी प्रेसिंग। तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे सेक्शन लेने होते हैं प्रेसिंग करने के लिए। तो मैंने इनकी प्रेसिंग स्टार्ट कर दी है और आप देख सकते हैं इनके बाल कितने हैवी, कितने घुंघरालू हैं। और मैंने जो हमारी मशीन होती है वो मैंने 280 डिग्री पे कर रखी है, क्योंकि फुल में ही इनके बाल होंगे। अगर मैं कम डिग्री कर दूंगी या कम टेम्परेचर कर दूंगी तो बिल्कुल भी बाल सीधे नहीं होंगे। तो इनकी प्रेसिंग में मुझे समय लगा कुल मिलाकर के 20 मिनट मुझे लग गए इनकी प्रेसिंग करने में। और इनके बाल बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, प्रेसिंग हो चुकी है अच्छी से बालों में और सीरम मैंने लगा दिया है। अब इन्होंने कहा कि मेरी हल्की सी आगे के बालों में फ्लिक्स कटिंग भी कर दीजिए, तो मैंने कटिंग भी कर दी थी। तो ये इनकी कटिंग हो गई है बालों में और फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बाल कितने प्यारे हो गए हैं। तो मैंने इनसे हेड वॉश करने के लिए कहा था कि हेड वॉश करके आना, तो ये हेड वॉश करके आई थी। इसलिए इनके बाल चल जाएंगे पूरे 1 हफ्ते तक, जब तक ये हेड वॉश नहीं करेंगी तब तक ये बाल चल जाएंगे। और इनके बाल बहुत अच्छे हो गए थे। और कान तक सामने ये है कान के पीछे की। हाँ, और मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालूंगी? इनको ऐसे निकाल देना बाहर को, जैसे बांधोगी कुछ ऐसे बनाओगी चुटिया, हाँ हाँ, पीछे को ऐसे निकाल देना। अच्छा हाँ, चलिए सही ठीक है, हो गया। चला बस बालों में कुछ ऐसे ही एक हल्की सी रबड़ डाल लेना। के लिए चले हल्का सा वही ग्रीन कलर के। अच्छा, फिर खराब हो जाए तो होता थोड़ी ना, मना की सो है। बिल्कुल भी नहीं होंगे खराब, जब तक आप पानी नहीं डालोगे बाल खराब नहीं होंगे। फिर भी इतने सुंदर हो गए अभी तक, ऐसे लग रहा था बच्चों के बाल। लो सही, क्या देना है? ये तो दे दो आज आप 350 रुपये। 400 दे दो, 400 ले लो, मर्जी है तुम्हारी। तो हो गए, चलो 300 दे दो। बच्चे 300 लाई। आईब्रो के भी आ गए इसमें, ठीक हो गया, ठीक हो कोई दिक्कत नहीं। हिसाब से लाती में देखो, कंबरती नहीं होते। हमें पता है ना। दुपट्टा ओढ़ लूं? हाँ ओढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइट में बांधना। ना ऐसे, हाँ ओढ़ लो, बस ठीक है। ठीक है जी। तो मैम का हो गया 1 डे प्रेसिंग और अब करते हैं और काम। तो आजकल काम बिल्कुल हल्का हो गया है और इनकी भी प्रेसिंग हो गई है। तो इनके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो इसलिए उन्होंने प्रेसिंग करवाई है और मैं भी करूँगी अपने बाल में प्रेसिंग। देखो मैं तो 2 बाल हैं तो क्या प्रेसिंग होनी है इनमें। तो टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है और थोड़ी देर में खाना वाना हो जाएगा। तो सोच रही थोड़ी सी मूँगफली खा लूँ धूप में बैठ के, वही करती हूँ और क्या करूँ। फिर अब कोई आएगा तो वीडियो बनाऊँगी, वरना मूँगफली खाती हूँ। क्या करना है? देखो दीदी, इतनी बुरा शेप है, बिना बीच में ये बाहर गई थी, किसी और से कटवा ली। बड़ी खराब हो रही है आईब्रो ना। खराब हो रही है ना। हाँ वो तो इतनी बारीक कर दी बहुत ज्यादा उसने। कहाँ बनवाई? बस घर में ही थी कोई, तो बिल्कुल इधर वाली तो बिल्कुल खत्म कर इधर दी। वाली तो खत्म कर दी ना। अब कैसे बढ़ाऊं इसकी ग्रोथ? किसके हाथ में दे देते तुम लोग आईब्रो से बनाने के लिए? गलती हो गई, पहली और लास्ट आपसे बनवाती हूँ और ये आईब्रो मेरी बिल्कुल खराब कर दी। इसे बढ़ाओ पहले। कैसे बढ़ाऊं? हल्की सी शेप तो मैं दे सकती हूँ, उसी शेप में आगे बढ़ाना। फिर तो फिर बहुत बारीक हो जाएगी शेप। अभी बारीक करूंगी ही नहीं मैं, अभी मैं जो शेप देनी है वो शेप दे दूंगी, उसी शेप में आगे बढ़ाना। फिर आईब्रो बढ़ती रहेंगी अपने आप ही। ये जो फैल रखी इधर उधर ना वो निकाल दूंगी। तो बारीक तो नहीं होंगी? बारीक नहीं करूंगी, आईब्रो सही करके दूंगी। ठीक है, बैठ जाओ। वही तो उसने मेरा इतना बुरा कर दिया हाल, बस मैं क्या बताऊं। खराब बहुत ज्यादा। कैसे बढ़ानी है आगे को? बेटा पीछे बैठ जाओ, जना वहाँ बैठ जाओ। जाओ वहाँ पे बैठ जाओ। तो इतना बुरा तुम तो कर यही दिया। आते हो, कैसे मैं तो बढ़ाना तुम्हारे है? पास से आती हूँ, वही तो बस ये तो उसने बहुत बुरी कर दी यही है। वाली तो सीखने वाली होंगी कोई। ना घर में ही है, बता। हाँ थोड़ा बहुत आता है उससे काम। आईब्रो खराब करते तो क्या थोड़ा बहुत काम होगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं आता इसका मतलब। तो हाँ सही बात है। थोड़ा बहुत भी आता तो थोड़ी बहुत खराब। और हो गया 1 महीना हो गया दीदी, पूरा आई नहीं जैसे ग्रोथ सही। यही होता है, सीखने वालों के साथ ना दिक्कत होती है।
दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। ये लगा दो, अब और ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगी ना। अब उसको बोलना कि ऐसी बनती है थ्रेडिंग, इसके ना ट्रेनिंग ले ले पहले थोड़ी सी। इंसान ना करे, मना कर दो ना, है ना। हाँ, जब नहीं आता जबरदस्ती तो क्या करना है किसी के लिए। भर लेना अब इनको हल्के हल्के से ना, तो सही हो जाएंगी फिर। ना वैसे इतनी भी वो नहीं लग रही है, अब सही लग रहा है, वरना पहले तो बहुत ही पहले तो एक बिल्कुल इतनी बारीक सी लग रही थी, कितनी वो लग रही थी, तो अब सही लग रहा है ना, अब सही कर। तो अभी टाइम हो रहा 1:30 बज रहा है और ये वैक्स वाली मैम आई हैं, तो इनके हाथों में पैरों में दोनों में वैक्स है। तो पैरों की वैक्स लगभग ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैंने 10 मिनट में वैक्स कर ली थी और अब मैंने हाथों की वैक्स भी स्टार्ट कर ली थी। तो यहाँ पर हो रही है अभी पैरों की वैक्स और फटाफट से मैंने हाथों की वैक्स भी ख़त्म कर ली थी। कैसा लगा आपको काम? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैम काफ़ी टाइम से हमारे पास आती हैं और आज वैक्स के लिए आई हैं। थैंक यू। तो आज बाहर मौसम देखो कितना ख़राब हो रहा है और धूप बिल्कुल भी नहीं है आज मौसम में। तो मेरा भी टाइम हो गया खाना खाने का और काम मैंने निपटा दिया है। मैम की वैक्स हो गई है, वो चली गई है और बहुत खुश होकर गई हैं, तो उनकी वैक्स हो गई है और अब मैं खाना खाती हूँ। तो खाना खाकर मिलती हूँ आपसे। आज मैंने सोचा दिन में थोड़ी सी एक वीडियो बना लूँ। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि नगर पालिका के चुनाव सर पे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी नगर पालिका की सीट के लिए आवेदन कर दूं। तो आप लोगों की क्या राय है? अगर मैं नगर पालिका सीट के लिए आवेदन करती हूं तो मैं सबसे पहले महिलाओं, बुजुर्गों और जो भी हमारे मतलब दिव्यांग होते हैं उनके लिए सबसे पहले मैं ई रिक्शा फ्री करवा लूँगी। सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा। बिजली और पानी को मैं थोड़ा सा सरकार के आगे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये थोड़ा सस्ता किया जाए, बिजली पानी, और जो भी आम जनता के डेली का जो रोज़मर्रा का सामान होता है वो थोड़ा सा सस्ता हो जाए। सबसे पहले ये चीज़ करूंगी। फिर उसके बाद मैं करूंगी विद्यार्थियों के लिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो अफोर्ड नहीं कर पाते साइकिल वगैरह या कोई और चीज़, उनको मैं साइकिल दिलाने का प्रयास करूंगी। सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको सरकार साइकिल दे उनको पढ़ाई लिखाई में। तीसरी चीज़ मैं क्या करूंगी कि जो भी कॉलेज वाले बच्चे हैं उनको लैपटॉप या फिर टैब फ़ोन फ्री दिए जाएं उनको, ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। और इसके बाद मैं जो काम करूंगी वो करूंगी कि हर चौराहे पे CCTV लगे। हर जगह जहाँ भी लड़कियों का आना जाना होता है, जैसे स्कूल के गेट पे है या फिर कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पे लाइट लगे, CCTV लगे। ये चीज़ें ज़रूर मैं करवाऊँगी अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनती हूँ तो। सड़क पर गाय या फिर जो भी जानवर होते हैं वो इधर से उधर काफ़ी एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। तो मैं सबसे पहले ये करूँगी कि उनको कहीं सुरक्षित जगहों पे जहाँ उनका स्थान होता है वहाँ उनको पहुँचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो डॉग होते हैं या फिर गाय होती है, बैल होते हैं, रोज़ सुनने में आता है एक्सीडेंट हो रहे हैं इनकी वजह से। तो सबसे पहले मैं ये भी काम करना चाहूँगी, शहर को नशा मुक्त किया जाए। सबसे पहले जो हमारे आजकल के युवा या बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जुआ, नशा या ये सब चीज़ें हो रही हैं, मैं इन सब चीज़ों पे भी अंकुश लगा सकूं, ये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी। और जितने भी घर बर्बाद हो रहे हैं शराब की वजह से हो, चाहे कोई और नशा हो, जुआ हो, या जो भी जो लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर सबसे पहले अंकुश लगे। तो ये चीज़ें मैं सबसे पहले करूँगी। और ये है मेरा आज का ज्ञान। और अब हमारे क्लाइंट आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं आईब्रोज बनवा रही हूँ इनकी। हो गई ना? मेरे हिसाब से तो हो गई। आप अपना देखो। नमस्कार जी। ढावा दीदी है? हाँ बढ़िया। 30-20 रुपये हो गए। 30 आईब्रो के 20 का पड़ी। हेलो हेलो, कैसा है वो?
तानी मेरी सिस्टर ने तो कराया था ट्रीटमेंट, उसको तो कुछ आराम नहीं हुआ, उसके तो खुद 2 साल से इतने पिंपल्स हो रहे हैं। अभी हो रही है जो हाँ कंटिन्यू, अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहे हैं। उसके अंदर से कोई दिक्कत बता रही है, अच्छा, वाला डॉक्टर को अच्छा। दिखाया ना गाजियाबाद में, लेकिन 3-4 लोगों की बहुत सारी सुनी थी हो जाएंगे। बड़ी दीदी को दिखाया ना, बड़ी दीदी को दिखाया था गाजियाबाद में, फीस भी हाई है उसको अंदर से कुछ प्रॉब्लम है हार्मोन्स की। अंदर से कुछ हाँ मतलब उसके ना पस्त वाले जो होते हैं उस तरीके के पिंपल्स हो रहे हैं। अच्छा, पर यहाँ से ठीक से हो जाए। हाँ पूरा ठीक भी हो जा रहे हैं। कह रहे हैं 3-4 लोगों का तो ऐसा सुना ठीक हो गया। आपको पिगमेंटेशन के लिए दिखाना हाँ, है? हाँ। ये कैसे हो गई आपकी? पता नहीं, जब यहाँ से आना शुरू किया था तब तो कुछ भी नहीं था मेरे, है ना दीदी? था कुछ भी हो जाता है फेस पे। दीदी आपने 30 रुपये का हाँ रखा? मैंने 20 दे दिए। ओ सॉरी, मैंने आपको 30 देना है ना। मैंने ना 30 मुझे आईब्रो का ध्यान रखना। बालों में डैंड्रफ बहुत मुझे हो रहा आईब्रो का ध्यान है, रखना। बालों में वहाँ पे भी है ठाकुर द्वारा में। कैसी लगी तुमको आईब्रोज? बहुत अच्छी लगी आईब्रोज। मैं कंटिन्यू दीदी के पास ही आती हूँ और दीदी बहुत अच्छी आईब्रो बनाती है और दीदी का बिहेवियर भी बहुत मस्त है। और ये भी मस्त, बहुत मस्त। अच्छी हैं, काम करती हैं और अपने पैरों में खड़ी हैं, तो हर लड़की को काम करना चाहिए, मेरा विचार ये है। दीदी बहुत अच्छा मेकअप भी करती है, हमने करवा भी रखा, आप भी करवाना अगर दीदी से। थैंक यू। दीदी मेरे को बहुत अच्छा करती है। मैं हर दीदी का बिहेवियर बहुत अच्छा है। दीदी अम्मा ही बता रही हो। कौन सी क्लास है बेटा? तो यहाँ पर फिर से बन रही हैं आईब्रोज़, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आजकल काम बहुत कम है, आईब्रोज़ वगैरह का ही काम हो रहा है पार्लर में। तो सीजन ऑफ हो गया है तो अब आईब्रोज़ का ही काम ज़्यादा रहेगा पार्लर में। तो चलते हैं घर, टाइम हो गया 6:30 और अब जा रही हूँ मैं घर। तो आज थोड़ा बहुत जो भी काम हुआ मैंने दिखाया, और कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि कुछ लोग नहीं बनाने देते हैं वीडियो कि हमें वीडियो में मत लो करके, तो इसलिए हम लोग भी उनको वीडियो में नहीं लेते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती क्यों किसी को लेना है वीडियो में। तो अब चल रही हूँ मैं घर, और यहाँ की ड्यूटी पूरी हो गई, अब घर की ड्यूटी करनी है। तो घर में जाकर खाना वाना बनाना, यहाँ काम निपट चुका है, अब यहाँ शुरुआत होगी कल सुबह से। तो गाइज़ मिलती हूँ आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय। तो मैं नगर पालिका चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं ये तो बात की बात है, लेकिन आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे बताना ज़रूर कमेंट करके, और मेरी वीडियोज़ को पूरी देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे क्या विचार हैं और क्या क्या इस शहर में होना चाहिए, क्या क्या सुधार हमारे शहर में होने चाहिए।